Hello students, today we are going to discuss about classification of elements और division of elements in periodic table। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने periodic table के अंदर अलग अलग ब्लॉक पढ़े थे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, आज हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें S ब्लॉक की, तो S ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स, आज हम S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आपको बताया गया था कि S ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट को बोलते हैं। ग्रुप 1 से लेके 2 तक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये तो इसकी बेसिक पहचान थी। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन हमें देनी हो तो हम कैसे डेफिनेशन देंगे S ब्लॉक की? कि S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा? S ऑर्बिटल के अंदर होगा। ठीक है। द एलिमेंट्स, अगर इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन होगी द एलिमेंट्स in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shell। ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे? S ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देंगे। ठीक है। क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो S ऑर्बिटल के अंदर एंटर करे। अब देखो, जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है और एक F होता है। हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? देखो, S के बारे में बताएं हम। S का इस तरह से एक ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक अपस्ट्रीम और एक डाउन स्पिन। ठीक है, स्पिन होती है ये, एक ऊपर एक नीचे। ये तो हो गया S की बात। अगर हम P की बात करें, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में भरे जाएंगे? 3 के अंदर। ठीक है, तो P के पास कितने बॉक्स होंगे? 3 बॉक्स होंगे और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये होता है आपका P ऑर्बिटल। इसी तरह से D के अंदर कितने हैं? 10। तो 10 कितने जो 10 इलेक्ट्रॉन वो कितने बॉक्स में आएगा? 5 2 10, तो कितने बॉक्स होंगे? 5 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, और पाँचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से F के कितने हो जाएंगे? 7 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने बोला कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स वो हैं जो जब भी एंटर करेंगे तो S ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेंगे, उनका आखिरी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS1 to 2। S के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 और मिनिमम 1। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी S ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो होगी आपकी NS1 या फिर 2। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप सबकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। N की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? 2 to 7। ठीक है, 2 to 7। इतनी बात समझ में आई सबको? उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स? S ब्लॉक के एलिमेंट्स की, कि उनका कैसा कैसा बिहेवियर रहता है। सबसे पहली बात है कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आई? कैसे होंगे? सॉफ्ट मेटल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? लो रहेगा। सेकंड है, इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो भी क्या रहेगी? लो रहेगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है?
आयोनाइजेशन का मतलब है कि आयंस में टूटना, ठीक है, आयंस की फॉर्म में आ जाना, कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो उसको आसानी से लॉस कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, इंथैल्पी का मतलब एक तरह से एनर्जी ही होता है। क्या मतलब होता है, एनर्जी मतलब होता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि कम से कम एनर्जी, उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको क्या बोल दोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दोगे। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें क्या होगा, या तो एस में 1 होगा या फिर एस में 2 होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास क्या होता है, लास्ट में S1 होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा बिल्कुल आसानी से, और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर S में 2 होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और क्या बन जाता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव या फिर Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से वो क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ईजिली लॉस कर सकते हैं, इसी वजह से वहाँ पे कम अमाउंट चाहिए एनर्जी की। इस वजह से हमने बोला कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, लो होगी। इतनी बात समझ में आई। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका कि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद है कि ये जो एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक के, ज़्यादातर अगर उनको हम हीट करते हैं तो वो कलरफुल फ्लेम देते हैं, ठीक है, दे गिव कलरफुल फ्लेम देंगे। वो जब उनको जलाएंगे तो वो रंगीन होंगे। और ये किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये। 10th क्लास में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। उसके बाद ये जो है इनका नेचर कैसा होता है, नेचर जो है इनका आयोनिक होता है, आयंस बनाते हैं ना, तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा। अब मेटल है तो ये क्या होते हैं, ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है कि वो कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे, नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट, कभी भी प्योर स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे, हमेशा वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट किए मिलेंगे, क्योंकि क्या हैं, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, वो ईजिली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक तो होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनको अगर अलग अलग हम बताएं तो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिक बातें। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इसी तरह से बेसिक बातें पढ़ेंगे। तब तक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।